रंग और मस्ती के त्योहार होली के मौके पर ये खास कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त शिवानी गुप्ता। सबसे पहले तो आप सभी को इस त्योहार की खूब सारी बधाइयाँ। इस बार मामला कुछ अलग है। कोरोना के समय का फिर से कहर हर तरफ मचा हुआ है, इसलिए सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है, होली मनाइए लेकिन कोरोना से बचने के हर एक प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। होली देश का वह त्योहार जिसके चर्चे विदेश में भी होते हैं। रंग की फुहार और गुलाल की बरसात के बीच बधाइयों का लेना देना इस त्योहार की रौनक और बढ़ा देता है। तो आज बात इन्हीं रंगों की। हम आपको बताएंगे कि किस तरह अलग अलग तरह के आर्ट और दीगर बातों को भी जीवंत बनाने के लिए होली का कितने खास तरीके से सहारा लिया गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पर्व के कितने ऐसे पहलू भी हैं जिन पर अब से पहले शायद ही किसी ने गौर किया हो। भारतीय मनोरंजन जगत में फिल्मों की जगह सबसे ऊपर है। इन्हीं फिल्मों में होली की धूम को भी खूब भुनाया गया है। होली के गीत और उससे जुड़े प्रसंगों का एक लंबे समय तक फिल्मों में खूब सिलसिला चला, मगर खास तौर से इसी त्योहार को फोकस करती फिल्मों का अभाव रहा है। हालांकि एक फिल्म इसी कमी को बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा करती है। वह है फागुन सन 1973 में बनी इस फिल्म की कहानी राजेंद्र सिंह बेदी की थी। बेदी ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया। फिल्म में अमीर परिवार की नायिका और उसके गरीब पति के बीच के संबंध को बहुत प्रभावी तरीके से दिखाती है। फिल्म के विभिन्न प्रसंग होली से ही जुड़े हैं, लेकिन इसका अंत बेहद दुखद और फिर उतना ही सुखद प्रसंगों का इतना कॉम्पैक्ट मिक्सचर है कि उसके चलते फागुन वाली होली बाकी सारी फिल्मों से अलग। लिटरेचर की दुनिया में रंगों के त्योहार को लेकर कविताओं सहित गीत और कहानियां भी अनगिनत लिखी गई हैं। और फिर इस पर्व पर व्यंग्य लिखने की परंपरा तो आज तक कायम है, मगर एक कहानी की आज खास तौर पर चर्चा की जा रही है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रेम की होली। प्रेमचंद ने इस कहानी में किशोर वयस की एक विधवा और एक युवा ग्रामीण के बीच अनजाने और अनकहे प्रेम को अपनी कलम की जादूगरी से सजीव कर दिया था। एक होली से शुरू होकर दूसरी होली पर खत्म होती इस कहानी का यह सफर पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके जरिए मुंशी जी ने जहां विधवा विवाह के पक्ष में माहौल बनाने जैसी बोल्डनेस दिखाई, वहीं वह मुख्य पात्र गंगी के जरिए आपको भावनाओं के समुद्र में भिगा भी देते हैं। कहानी जीवन के उतार चढ़ाव के बीच गंगी और युवा ठाकुर के आपसी जज्बात का जीवन दस्तावेज बन गई है और इसका अंत आपको झकझोर कर रख देगा। तो आइए जानते हैं कि क्या मुंशी जी की ये कहानी होली के लिहाज से बहुत सशक्त प्रस्तुति कही जा सकती है। मुंशी प्रेमचंद जी की जिस कहानी का आपने जिक्र किया, प्रेम की होली, वो इस त्योहार के मौके पर उसका बहुत ही अच्छी तरीके से जिक्र हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी कहानी है जो एक पर्व के जरिए एक बहुत बड़ी कुरीति की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। प्रेमचंद जी ने कहानी तब लिखी जब देश में बाल विवाह का चलन बहुत ज़्यादा था और बाल विधवाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी। तो ऐसे समय पर एक कहानी के माध्यम से उन्होंने एक बच्ची की व्यथा को बड़े खूबसूरत तरीके से उजागर किया। इस कहानी का बहुत ही ज़बरदस्त पहलू ये भी है कि इसमें जो दोनों मुख्य कैरेक्टर हैं, गंगी नाम की वो लड़की है और वो जो ठाकुर जो एक युवा है, उन दोनों के बीच में किसी भी किस्म का मौखिक संवाद नहीं होता है, यहाँ तक कि इशारों के ज़रिए भी कोई संवाद नहीं है। बावजूद उसके उन दोनों के भीतर का जो एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं हैं वो बड़े प्यारे तरीके से उकेरी गई और आखिरी में वो सारी संवेदनाओं को एक किनारे रख के प्रेमचंद जी आपको बहुत बड़ा झटका देते हैं। बहुत दुखद अंत होता है इस कहानी का और वाकई फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति हो जाती है उसका अंत देखने के बाद में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर वैसा उस कहानी में नहीं होता तो कभी भी उस पीढ़ी के लोग इस दर्द को शायद नहीं समझ पाते कि एक बाल विधवा अपने जीवन में क्या क्या भोगती है। तो होली के ज़रिए एक बाल विधवा के जीवन में बहुत ही और ज़्यादा बुरी घटना लाकर मुंशी प्रेमचंद जी ने जो उस समय पर मैसेज दी, एक बड़ा बोल्डनेस कही जाएगी। जब उस समाज में बाल विवाह के खिलाफ बोलना बड़ा अपराध माना जाता था, तब मुंशी प्रेमचंद जी ने उसके दुष्प्रभावों को जताती हुई कहानी लिखकर होली जैसे त्यौहार का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है और इसलिए प्रेम की होली पर्व के लिहाज से कालजयी रचनाओं में से एक मानी हमेशा ही जाएगी। बात साहित्य की हो और कविता का जिक्र ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। यहाँ एक बात खलती है, होली
खासकर रंग खेलने को लेकर रचनाएं तैयार करने में ज्यादातर कवियों ने कंजूसी ही दिखाई है। इस त्योहार के साथ शेरो शायरी की दुनिया का सलूक भी कुछ ऐसा ही रहा है। अलबत्ता हास्य कविताएं हो या शड़िकाएं, होली को इनमें खूब तवज्जो दी गई है। फिर व्यंग्य लेखन को तो इस पर्व ने खूब धार प्रदान की है। यही वजह है कि होली के मौके पर हास्य कवि सम्मेलनों का देश में आज भी चलन कायम है। रंगों के इस चटखारेदार रूप को तरह तरह से अभिव्यक्त किया गया है। खैर, हम तो आपको नसीर अकबर आबादी की एक रचना से परिचित करवा रहे हैं। जरा सुनिए कि किस शिद्दत के साथ इस शायर ने होली की खुशी को और रंगीन बना दिया। फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की। जब फागुन रंग झमकते परियों के रंग दमकते हों, शीश जाम छलकते हों, महबूब नशे में छकते हों। जब फागुन रंग झमकते हों, जब फागुन रंग झमकते हों। रंगीली परियों का कुछ भीगी ताने होली की, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हों। जब फागुन रंग झमकते हों, जब फागुन रंग झमकते हों। और हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हूँ। सीनों से रंग ढलकते हूँ, तब देख बहारे होली की। जब फागुन रंग झमकते हूँ, तब देख बहारे होली की। तब देख बहारे होली की। जब फागुन रंग झमकते हो, जब फागुन रंग झमकते हो। एक बार फिर मामले को जरा फिल्मी कर दिया जाए ना। हम कोई बात दोहराने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक नएपन से आपको परिचित कराने जा रहे हैं।
फिल्म हो, उसमें पूरी तरह होली पर आधारित गीत हो, लेकिन पूरे गीत में एक भी बार होली के दृश्य न दिखें। क्या ये होना संभव है? क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर दर्शक के उस गीत से उब जाने का खतरा रहता है। मगर जनाब ऐसा हुआ है, वो भी इतनी खूबसूरती के साथ कि देखने वाले को होली से जुड़े विजुअल्स ना होने का कोई शिकवा ही नहीं होता। निर्देशन के महारथी श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म सरदारी बेगम में इस प्रयोग को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया था। गीत उन्होंने कुछ यूं फिल्माया कि इसमें विभिन्न किरदारों के चेहरों पर लगातार आते जाते रंग ही होली को फील करने की कमी को पूरा कर देते हैं। ये कैसे हुआ और कितनी खूबसूरती से हुआ, आप खुद ही देखिए। मोरे कान्हा कान्हा है, मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब की होली में खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब की होली में खेलूंगी डट के। उनके पीछे में चुपके से जाके, उनके पीछे में, उनके पीछे में चुपके से जाके, उनके पीछे में चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, हो रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, अब की होली में खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा, मोरे कान्हा, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब की होली में खेलूंगी डट के। जोरा जोरी, जोरा जोरी, जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी बैया मरोरी, है छीनी पिचकारी बैया मरोरी, गारियां मैंने रखी है रट के, गारियां, हो गारियां मैंने रखी है रट के, अब की होली में खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब की होली में खेलूंगी डट के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस की। जी हाँ, होली की शुरुआत भले ही बहुत प्राचीन समय की बताई जाती हो, मगर इसे मनाने के पीछे कई वैज्ञानिक अवधारणाएं भी मौजूद हैं। उपटन के प्रयोग से लेकर रंग और पानी की बौछारें महज खेल मजाक नहीं है, बल्कि साइंस के नजरिए से भी इनका खासा महत्व है। होली का दहन भी यदि कीमती लकड़ी के जरिए ना किया जाए तो उसके भी अपने कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। हमने जानकारों से इस बारे में बात की, सभी ने होली के वैज्ञानिक पक्ष को भी स्वीकारा। इन्हीं में से एक राय को हम आपके लिए लेकर आए हैं। होली वास्तव में एक अद्भुत त्योहार है। भारत के अलावा दुनिया के न जाने कितने देशों में ये रंगों का त्योहार होली एक अद्भुत ढंग से मनाया जाता है। होली का दहन की परंपरा भी है। हजारों साल से भारतीय परंपरा में, सनातन में, सिखिज्म में होली के त्योहार का बड़ा महत्व रहा है। होली को हम कहीं न कहीं परंपरा से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे एक लॉजिक है, तर्क है और विज्ञान भी है। होली में, होली के पहले उबटन का प्रयोग होता है। उबटन एक बड़ा एक उसका अर्थ है, क्योंकि हमारी ठंड के दिनों में हमारी चमड़ी खुश्क हो जाती है। चमड़ी फिर से, त्वचा फिर से नरम हो,
चमकदार हो, इसलिए उपटन का प्रयोग करते हैं। और एपिडर्मिस यानी जो ऊपरी परत है वो फिर से अच्छी तरह से आए, इसलिए भी उपटन का प्रयोग करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है रंग। होली में रंगों का बड़ा महत्व है। और पानी की बौछार, इसका मतलब यह है, बड़ा सीधा सा मतलब है कि रंग कहीं ना कहीं किसी हमारी मानवीय भावना का प्रतीक होते हैं। जैसे लाल रंग प्रेम और फर्टिलिटी का प्रतीक है, हरा रंग किसी नई प्रारंभ या शुरुआत का प्रतीक है। इसी तरह से प्रत्येक रंग कोई ना कोई एक संकेत देते हैं, उनका भाव है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें, इसके माध्यम से हम एक जो लंबा ठंड का बोरियत भरा समय है वो एक नए उल्लास, उमंग, उत्साह वाले समय की ओर बढ़ रहे होते हैं। एक और जो बात है, होली के समय विंटर यानी ठंड खत्म हो रही होती है और गर्मियां शुरू हो रही, उनका बीच का संक्रमण काल है। इस काल में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ से बचने के लिए भी मुझे लगता है ये सारी चीजें करते हैं। और विशेष रूप से जो होलिका दहन की परंपरा है, ये प्राचीन काल से कई देशों में यह परंपरा प्रचलित है। होलिका दहन एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का, प्रेम, सद्भाव, समन्वय, सहयोग फिर से जागृत हो, हमारे समाज में ये भावनाएं फिर से जमे, और इसके विपरीत जो द्वेष है, हमारे घृणा है और दूसरे अन्य जो इस तरह की बातें हैं, वो सभी धीरे धीरे खत्म हो। तो लेकिन एक चीज जो भी देखने में आ रही है कि हम होलिका में पानी का प्रयोग बहुत कर रहे हैं। हमें पानी के किफायत के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा, पानी के प्रयोग हमें कम करने होंगे, सांश्लेषिक रंग, सिंथेटिक कलर्स का प्रयोग कम करना होगा, क्योंकि सिंथेटिक कलर्स चमड़ी के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। उनमें हैवी मेटल्स होती हैं। इसलिए हर्बल कलर्स या प्रकृति के रंग अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात होगी। तो होली के दिन हम इस बात का संकल्प लें कि हम भारतीय सनातन परंपरा को फिर से जागृत करें, इसको फिर से स्थापित करें और एक दूसरे के प्रति सद्भाव, प्रेम को जगाएं और होली के विज्ञान को समझें, होली के तर्क को समझें, वैज्ञानिक तथ्यों को समझें। और निश्चित रूप से होली में भी वही सारे विज्ञान के तथ्य हैं जो सनातन की, भारतीयों की प्रत्येक परंपरा में है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। और इस खास प्रस्तुति के अंत में रंगों की कहानी परदेश की धरती से। भारतवंशी हो या भारतीय, दुनिया के लगभग हर हिस्से में उनकी मौजूदगी दर्ज की जाती है। ऐसी हर जगह वह हिंदुस्तान से अपने साथ हिंदुस्तानियत भी लेकर गए। होली के साथ ही अन्य त्योहार भी इसी विरासत का एक अंग हैं। यह सही है कि विदेशी में भारत जैसी धूमधाम के साथ ये पर्व नहीं मनाया जाता है, लेकिन इसका उल्लास तो देश की सरहदों के पार भी जाता है। तो किस तरह परदेश की सरजमी पर भी होली की खुशियों के अंकुर पनपते हैं, खुद ही देखिए।
अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप सभी को एक बार फिर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, ये बात दोहराना चाहेंगे कि इस बार माहौल कुछ अलग है। कोरोना का वायरस फिर अपना भयानक असर दिखा रहा है, इसलिए पर्व मनाते समय भी कोरोना से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन जरूर करें ताकि त्योहार भी मने और आप सुरक्षित भी रहें। अब दीजिए शिवानी गुप्ता को इजाजत, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।